बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिनका सिक्का फिल्मों के साथ साथ टीवी शोज में भी खूब चला है। उन्होंने नीम नीम, शहर शहर, कभी कभी, कानून, चंद्रकांता, आंधिया और निकाह जैसी कई फिल्मों और शोज में काम भी किया है। बता दे, फिल्मों और शो से ज्यादा ये एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते थे। कभी किसी एक्ट्रेस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे, तो वहीं किसी और से शादी की, लेकिन फिर भी ये आज अपनी जिंदगी तन्हा काट रहे हैं। नमस्कार, मैं उजाला अग्रवाल, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। क्या आपने पहचाना? दरअसल हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम दीपक पराशर है। बता दें, दीपक अब तन्हा अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दीपक पहले मिस्टर इंडिया बने थे और मिस्टर इंडिया बनने के बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और उसके बाद फिल्मों में कदम रखा और फिर क्या, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और लोगों के बीच छा गए। उसके बाद वो बिग बॉस 1 का हिस्सा भी बने थे, जहां से उनकी मर्दानगी पर सवाल उठने लगे। बताते चलिए कि बिग बॉस 1 के बाद लोगों ने दीपक को होमोसेक्सुअल कहना शुरू कर दिया था। लोग उनकी मर्दानगी पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद एक इंटरव्यू में दीपक ने कहा था कि उन्हें सेक्सुअलिटी साबित करने के लिए देश की हर महिला के साथ सोना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा दीपक पराशर अपने अफेयर्स की वजह से भी काफी सुर्खियों में बने हुए थे। एक समय था जब वो अनीता रेड्डी और जीनत अमान के साथ रिलेशनशिप में भी रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ शादी नहीं कर सके क्योंकि वो इंडस्ट्री में से किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते थे। साथ ही उनकी माँ भी इंडस्ट्री की बहू घर में लाने के फेवर में नहीं थी। आपको बता दें, दीपक ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा, जीनत से अलग होने के बाद 3 से 4 साल बाद मेरी लाइफ में एक लड़की आई। वो मेरे पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी। उस लड़की का नाम सरिता था और फिर उसकी माँ भी आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी शादी हो गई। मैंने कहा कि कैसे फैन है आप कि आपको ये तक नहीं पता कि मेरी शादी ही नहीं हुई। उसके बाद उसकी माँ ने शादी का प्रपोजल रख दिया और 2 महीने के अंदर ही हमारी शादी हो गई और शादी के 2 साल बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। दीपक आगे बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से सरिता ने मेरे साथ ना रहने का फैसला ले लिया। इस एक्सीडेंट ने मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। मैं व्हीलचेयर पर था, पैर कटवाने तक की नौबत आ गई थी। सरिता ने मुझे कहा, मैंने ग्लैमर के लिए शादी की थी, पार्टी में जाऊंगी, एक्टर्स से मिलूंगी, और आपका एक्सीडेंट हो गया। आप अभी उन सब चीजों से बाहर हो गए, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा कि 24 दिन के लिए जाना है तो चली जाओ, मगर वो क्लोजर था। वो मेरी 7 महीने की बेटी और पैसे लेकर चली गई। आखिर में एक्टर, नाम और शोहरत होने के बाद भी आज तन्हा अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। धन्यवाद।